Game over. दूसरा ट्रैप बीएमसी में हुआ, जिसमें हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस और ग्लो साइन जो लगता है वो रिन्यू करने के लिए रहता है। तो वो मैटर है 1994 का अंदाज से, और एवरी ईयर हम रेगुलर रिन्यू करते हैं, लेकिन वो रिन्यू के बाद उनका कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। तो हम तो जब आते हैं तभी चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, उसका और रीत से करते हैं। लेकिन एक टाइम ये जो 1994 में जो हुआ, उसमें उन्होंने लाइसेंस रिन्यू केला देने के लिए मेरे स्टाफ के पास बोला कि 500 रुपया दो, तुम्हारा सेठ को बोलो कि 500 रुपया दे, बाद में मिलेगा। तो मैं सोचा कि मैं उसको इतना रिस्पेक्ट से कभी भी बात करता हूँ, प्रेम से, और ये 100 रुपये का लाइसेंस जो रिन्यू करना है उसके लिए 500 रुपये का ब्राइब, 500 या 300 एग्जैक्ट याद नहीं है, वो ब्राइब मेरे पास मांगा। तो मैं सोचा कि इसको दिमाग पे चढ़ गया है। तो वो टाइम पे भी मैं एंटी करप्शन का ट्रैप किया, और वो मेरे आदमी को ही भेजा वो टाइम पे, जो कॉपी लेने को गया था, क्योंकि कॉपी लेने को मैं नहीं गया था, मेरा स्टाफ गया था, तो उसको ही भेजना पड़े। तो मेरा स्टाफ को भेजा कि जा कॉपी लेने को जा, और वो जो तेरे पास डिमांड वो करे, बाद में उसको देना। तो बीएमसी के 2 आदमी एंटी करप्शन से पकड़े गए थे। जी जी। और सेम वो उनको ये रिकॉर्डिंग डिवाइस, हाँ रिकॉर्डिंग डिवाइस था। और वो टाइम पे तो मेरा ख्याल है पंच भी साथ में था, क्योंकि बीएमसी में मालूम नहीं पड़ता है कौन आया न कौन गया, उधर भीड़ रहता है, तो वो टाइम में पंच भी हाजिर था। जी जी। और तीसरा किस्सा कौन सा है? तीसरा किस्सा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्राइम ब्रांच में कमिश्नर कंपाउंड में पकड़ा गया हुआ कोई भी केस है, वो पहला है, वो मेरे हाथ से हुआ है। कमिश्नर कंपाउंड में क्राइम ब्रांच में इसमें मैटर ऐसा है कि हमारा ब्रदर का एक जेरोक्स का शॉप था, उसने आरोपी का जेरोक्स टाइपिंग वो सब कुछ किया था। वो बेस पे आरोपी तो पकड़ा गए जिसने जो भी गुनाह किया था, लेकिन उसका टाइपिंग जेरोक्स जो भी उसने किया, वो हमारे उधर जो जेरोक्स में काम करने वाले आदमी के पास उसने डिमांड किया था। वो जब जेरोक्स या कुछ करने आते हैं तभी लिखा नहीं होता है कि आरोपी है या फरियादी है, उसका काम है जो भी उसके पास क्लाइंट पार्टी आया उसका जेरोक्स टाइपिंग करके देने का। तो वो किया, तो किसने किया ऐसा आरोपी को पूछा, तो आरोपी ने हमारे उधर जो स्टाफ था उसका नाम बताया। तो उसको लेके गए और उसके पास से ब्राइब का डिमांड किया, नहीं तो तुमको भी आरोपी बनाएगा। तो उनके पास 3000 रुपये का डिमांड किया, तभी मैं भी साथ में गया था। तो वो बेस पे मैं बोला भाई वो आदमी तो दे नहीं पाता है, उसका सैलरी भी उतना नहीं है वो टाइम पे। तो उसके बाद उसने मुझे टारगेट बनाया एज ए ओनर ऑफ द शॉप जी। तो मैं सोचा कि ये बिल्कुल गलत तरीके से डिमांड कर रहा है जी। तो मैं ये मैटर में भी एंटी करप्शन ब्यूरो में गया जी, जिसमें मैं बताया कि जो मैटर है वो बताया कि ऐसा ऐसा टाइपिंग ये वो किया है और इसने डिमांड करता है। तो जो डिमांड कर रहा था उसकी रैंक क्या थी? वो सीनियर पीआई था, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ जी। तो जब मैं गया, क्योंकि नहीं तो मेरा आदमी को आरोपी बना देवे तो बेचारा सालों तक कोर्ट कचहरी में चक्कर खाते परेशान हो जावे, इसके लिए मैं एंटी करप्शन में गया और कंप्लेन किया। तो उधर से बैटालियन जो भी है आए, और जब मैं देता हूँ तभी उसको पकड़ने का प्लान किया। तो तभी उसने बोला कि मेरे कांस्टेबल को दे दो, मुझे बताया। यानी सीनियर पीआई ने अपने ऑफिस में कहा? हाँ ऑफिस में कि उसको दे दो, यानी कांस्टेबल पे अंगुली बता के उसने बताया। ऐसे खुले से बोला कि कांस्टेबल को दे दो? हाँ उसने खुले से बोला कि उसको दे दो, यानी मुझे अंगुली करके बताया उसको दे दो। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि साहब अपन नीचे चाय पीते हैं और बाद में आपको जो भी अपन कर लेवे, क्योंकि मेरा भी आपसे पहचान हो जावे एक टाइम, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ ना कि बड़े साहब से पहचान है, किसी को कुछ काम है,
ऐसा करके मैं नीचे लेके आया। तो उन्होंने कैंटीन में भी पैसा नहीं लिया, क्योंकि कैंटीन में दूसरी पब्लिक बैठी थी, तो उसने डाउट खाया कि इसमें किसी को मालूम पड़ जावे। तो बाद में स्टेयर केस जो अंदर है सेकंड फ्लोर पे जाना, वो राउंड स्टेयर केस के ऊपर उसने मेरे पास से पैसा लिया और ऊपर जाके उसने खुद के टेबल पे रखने के बदले दूसरे के टेबल में रखा, और मैं देखा कि उसने रखा है टेबल में, मतलब ड्रॉवर में, किसी के ड्रॉवर में। हाँ, ड्रॉवर में, टेबल के ड्रॉवर में रखा। तो मैं देखा कि ये ब्राइड उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके लिए मैं बाहर निकला। बाहर निकल के मैं जो प्री डिसाइडेड इशारा करने का था, और दूसरे ऑफिसर जो सराउंडिंग में ही थे दूर दूर, तो इशारा किया उसका नज़र में रूम से बाहर निकलूं, और मेरे पे ही था कि भाई मैं बाहर निकलूं तुरंत, क्योंकि नहीं तो वो नोट को आगे पीछे कुछ कर देवे तो रेड हैंडेड नहीं पकड़ा जावे, वो गायब हो जाएगा, वो गायब कर सकता है। हाँ, गायब कर सकता है। तो उनका नज़र कंटिन्यूस डोर पे ही था कि जैसे मैं बाहर निकलूं मैं इशारा करता हूं कि उसने एक्सेप्ट किया। तो मैं इशारा किया जो भी प्री डिसाइडेड था, तुरंत अंदर आए। डोर पे मतलब बिल्डिंग, वो कंपाउंड के अंदर आ गए थे ये लोग या कंपाउंड के बाहर थे? नहीं, बिल्डिंग में भी थे, अलग अलग रूम में। अच्छा, तो वो सिर्फ वो ऑफिस के डोर से बाहर निकले और आपने इशारा किया? हाँ, वो केबिन, स्पेशली जो केबिन में वो बैठता है उससे बाहर, लेकिन दूसरे रूम में जैसे कुछ काम है वैसे उधर सिंपल ड्रेस में वो लोग आए हुए थे। हाँ, सराउंडिंग में थे। तो जैसे मैं डोर में से निकला, मैंने जो प्री डिसाइडेड, कैसे इशारा किया? वो बाल पे हाथ फिराने का था। अच्छा। वो मैं हाथ फिराया तो तुरंत अंदर एंटर हुआ। तो देखा उसकी ड्रॉर में तो पैसा नहीं है। मुझे बोला, मैं बोला उसने दूसरे टेबल में रखा है। उनको बताया कि किसका है, क्या है। तो वो कोलैप्स हो गया, एकदम कोलैप्स, मुझे एकदम कि ये क्या हो गया। तो उसको दोनों हाथ पकड़ा, उसका हाथ चेक किया, उसको जो मैं पहले बताया वैसे उसका पाउडर का हाथ लगा था, नोट को टच किया था, वो जो सीरियल नंबर नोट किया था एसीबी ने, वही नोट उसके हाथ से पकड़ा गया और रेड हैंडेड। बाद में उसके ऊपर जो भी कार्यवाही करने के हैं अरेस्ट करके वो एंटी करप्शन ने की वो टाइम पे। अच्छा, तो ये नोट्स जो डालते हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पैसे होते हैं या आपके पैसे होते हैं जो ट्रैप में डाला जाता है? ट्रैप में जो भी अमाउंट है वो फरियादी को, कंप्लेनेंट को खुद को लेके जाना पड़ता है जी, और उसको ही प्रोसेस होता है और वही देने का रहता है। लेकिन वो बाद में गवर्नमेंट दूसरी नोट अपने को चेक या दूसरी नोट अपने को रिटर्न करके दे देती है।